नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या 32 जो 16 सितंबर को आपके पास आ गई थी। और ये हम करेंगे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी आपके लिए अपलोड कर दी है। अगर कोई विद्यार्थी उसमें देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो आओ दोहराएँ। तो आप इसको दोहरा लेना, याद कर लेना। मतलब साइन थीटा क्या होता है, P/H यानी लंब बटे कर्ण। P आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे दिया हुआ चित्र में देखिए, बीच में चित्र जो P लंब होता है, कर्ण आपका H होता है, आधार आपका B होता है यानी बेस। तो ये सारे मैंने पिछली कक्षा में भी आपको कराए थे, पिछली दोनों वर्कशीट में। कोस थीटा क्या होता है, B/H यानी आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे कर्ण। और बाकी जो कोसिकेंट, सीकेंट और कोट बच गई, ये उनके उल्टे होते हैं। आप इनको याद कर लेना। अब राइट साइड आ जाओ, इस कोने में साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा 1/साइन थीटा। तो इनको भी आप याद रख लो। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। कोट थीटा क्या होता है, 1/टेंजेंट थीटा या कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये आप कर लो। और उदाहरण 2 दिया है नीचे देखिए, टेंजेंट P माइनस कोट R निकालना है इसमें। ये हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में दिए थे इन्होंने। और यहाँ पे उदाहरण 1 दे रखा है, 7 टेंजेंट थीटा अगर 4 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन आपके इसमें भी है, बाकी एग्जाम्पल से आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इसमें आपके एक्सरसाइज के लिए भी दिया, वो करवा देंगे हम। एक क्वेश्चन दिया, कोण A और B न्यून कोण है, कोस A कोस B इक्वल दे रखे, A और B इक्वल सिद्ध करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके अभ्यास में भी है। तो जो क्वेश्चन आपके उदाहरण में दिए वो अभ्यास में भी दिए, यहाँ पे देख लो। तो ये क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, वो क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपकी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में एक करेक्शन कर लेना, जहाँ साइन B आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, वहाँ पे साइन A है आपका, ध्यान रखना। सॉरी, जहाँ आप इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट देख लेना, जहाँ कोण A है वहाँ पे क्या है, B है। तो ये ऐसे है, यदि कोण B और Q न्यून कोण है तो हमें साइन B इज इक्वल टू साइन Q है, तो सिद्ध करना है कोण B बराबर है कोण Q के, ये सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपके नोट कर दिया है कॉपी पे। क्या बोल रहा है, दिया है कोण B, यहाँ पे A नहीं है B है। यहाँ पे इंग्लिश की वर्कशीट देखना, उससे ठीक कर लेना। तो यहाँ पे A नहीं है B है। तो कोण B व Q न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से नीचे के हैं। और साइन B साइन Q इक्वल दे रखा है, हमें सिद्ध करना है कोण B और Q इक्वल है। ठीक है, तो पहले तो इसका एक चित्र बना लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ भी बोल रहा है कोण B व Q कोण न्यून कोण है। तो कोण ये मान लिया आपकी त्रिभुज होगी A B Q। तो ये B और Q न्यून कोण हो गए। ठीक है, और इसने कुछ नहीं दिया है, बाकी दिया कि साइन B और Q क्या है, इक्वल है। और हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये दोनों कोण अगर हम ये भुजा और ये भुजा बराबर प्रूव कर दें, तो जो समद्विबाहु त्रिभुज का आपने नियम पीछे सीखा था, 2 भुजाएं बराबर हो तो उनके द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं, उस नियम से ये बराबर हो जाएंगे। या ये और ये भुजा, ये और ये त्रिभुज हम सर्वांग सिद्ध कर दें तो भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं, जैसे भी होगा वैसे कर लेंगे। तो पहला काम तो इसमें रचना करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। रचना में हम क्या करेंगे, कंप्लीटली लिख लो। हमने एक त्रिभुज ABQ बनाई, जिसमें A इसको मान लो D, AD लंब BQ खींचा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये लंब है, 90 डिग्री कोण बनाएंगे। ठीक है, तो ये अपनी रचना होगी। अब मुझे बताइए, जो दिया उसको लेके चलते हैं। हमारे पास दिया है साइन B, दिया है साइन Q के बराबर। और हम जानते हैं साइन B क्या होता है आपका, ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन की बात कर रहे हैं, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, BQ कुछ भी हो। ऐसे ही साइन Q भी क्या हो जाएगा आपका, यही साइन Q का भी फॉर्मूला यही हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब मुझे बताइए, ये तो आधार है, इस त्रिभुज की बात करते हैं, ABD की बात करते हैं। तो ये आधार है, ये इसका क्या है, कर्ण, और ये इसका क्या है, लंब। ऐसे जब इसकी हम बात करेंगे, इस त्रिभुज की,
ठीक है। तो ये इसका क्या है, आधार, और ये इसका क्या है, कर्ण, और ये इसका लंब है। ठीक है। जब इसकी बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग ए बी डी में, देखिए त्रिभुज ए बी डी में, अब मुझे बताइए ए बी डी में साइन बी का मान क्या होगा। साइन बी का मान होगा बच्चों, दोस्तों इसका होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है ए डी और कर्ण कितना है ए बी। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट। अब त्रिभुज आप ले लीजिए ए डी क्यू में, ए डी क्यू में, ए डी क्यू में साइन क्यू किसके इक्वल होगा, तो साइन क्यू हो जाएगा आपका, ये भी लंब बटे कर्ण होगा। लंब कितना है ए डी, और अब की बार कर्ण हो जाएगा आपका ए क्यू। ये समीकरण नंबर आ गया 2। अब मुझे बताइए आप, ये समीकरण 1 है, ये 2 है, दोनों बराबर दे रखे हैं। समीकरण 1 और तो 2 तो ये और ये बराबर हैं, साइन बी और साइन क्यू। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए डी बाई ए बी बराबर हो जाएगा ए डी बाई ए क्यू के, क्योंकि मैं आप लिख देना साइन बी और साइन क्यू आपके क्या थे, बराबर थे। अब दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे देखिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो आर पार गुणा जिसको बोलते हैं, आर पार गुणा लिख देना यहाँ पे, गुणा करने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए डी की ए क्यू से हो जाएगी, ए डी ए क्यू, उधर किससे हो जाएगी, ए डी की ए बी से हो जाएगी। अब मुझे बताइए, ये तो कट जाएंगे, क्या बच जाएगा, ए क्यू बराबर है ए बी, या इसको आप ऐसे लिख लो ए बी बराबर है ए क्यू। अब मुझे बताइए, जो नियम आपने सीखा था कि समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी और ए क्यू बराबर है, तो इनके द्वारा बनाए गए कोण ए बी और क्यू बी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी देखिए इससे ये कट जाएगा तो कोण बी और क्यू क्या हो जाएगा आपका, इसलिए लिख दो कोण बी बराबर है कोण क्यू के। और थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो लिख देना यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज नियम से, या आप पूरा नियम लिख दो, समद्विबाहु त्रिभुज नियम लिख दो या पूरा नियम लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिख देना इति सिद्धम। पूरा नियम तो ये होगा, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो उनके द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं, ये होगा पूरा नियम, या ये लिख दो, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा 7/8 हो, तो कॉपी पे देखिए आप 1, या लेफ्ट साइड भी आप देख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू में, यानी गुणा में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इनके बीच में बटे का निशान था, मैंने ऐसे करके लिख लिया बटे में। तो इसका मान ज्ञात करना है और एक कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। पहले तो इसी का मान ज्ञात कर लेते हैं, देखिए ये बहुत आसान है। अब हमारे पास दिया हुआ है कोट थीटा दिया है 7/8, तो हमें निकालना स्क्वायर, तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग, ये लिखना पड़ेगा आपको पेपर में करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आप देखिए कोट थीटा इसका वर्ग और उधर 7/8 का वर्ग, इसका मतलब होता है अलग अलग वर्ग कर लो, अंश का वर्ग अलग हो जाएगा, हर का वर्ग अलग हो जाएगा, और कोट थीटा का वर्ग मतलब कोट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये बटे का निशान है, ध्यान रखना बीच में। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा, 7 और 7 गुणा कितना 49 और 8 और कितना आ जाएगा 64। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, नहीं दिखाई दे रहा, ये a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे a का मान कितना है, कंपेयर कर लो, a का मान तो 1 है, b का मान कितना है साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा, यानी इन दोनों की गुणा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो रख दो मान। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगी, a कितना था, इसका स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर। चलो मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ। देखिए तो ये ऊपर वाला है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी कितना है साइन थीटा इसका स्क्वायर मतलब वर्ग। नीचे देखिए ये भी ए है और ये बी है, ऐसे ये ए है ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा यही फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पे ए कितना 1 तो 1 का वर्ग, ऐसे ही बी का वर्ग बी का वर्ग यानी कोस थीटा तो इसका वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो ऐसे ही 1 का वर्ग 1 और ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो विद्यार्थी ये हो जाएगा उस साइड चला जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ये निकालना हो कोस स्क्वायर थीटा तो 1 के उस साइड कौन सा चला जाएगा ये साइन चला जाएगा और माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये फॉर्मूले इसी से बने हैं। ठीक है, तो जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसको हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और भाई कोस थीटा बाई साइन थीटा इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा इसका वर्ग, इकट्ठा वर्ग कर लिया। और कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है हमें पता है कोट थीटा होता है, कोटेंजेंट थीटा बोल सकते हो इसका वर्ग। और जबकि कोट थीटा का मान तो दिया है 7/8 तो रख दो तो कितना हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 तो 49/64 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना जब इसको आप खोलोगे तो यही आना है क्योंकि इसका मान भी 49/64 है और इसका मान भी 49/64 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। तो देखिए चलिए विद्यार्थी इसको पढ़ लेते थोड़ा सा। लेफ्ट साइड देखिए आप ए सी बी लीजिए जिसका सी क्या हो समकोण हो, जिसमें ए बी 29 हो और बी सी हो आपका 21 सेंटीमीटर। पहले तो यही काम कर लेते। अब देखिए जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ए सी बी लीजिए कोण सी समकोण हो तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका बी हो गया, ए सी बी ले ली। इसने बोला है ए बी कितना होना चाहिए, इसमें ए बी होना चाहिए 29 और फिर बोला बी सी होना चाहिए 21 तो बी सी कहाँ ये 21 होना चाहिए। और बोला ए बी सी थीटा होना चाहिए, ए बी सी ये एंगल होना चाहिए आपका थीटा। ठीक है, और बोला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको किसके मान निकालने, थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला है कॉपी पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा हमें निकालना विद्यार्थियों कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये घटा का निशान आ जाएगा बीच में। एक बात ध्यान रखना कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है, लेकिन हमें इस फॉर्मूले में रख के बताना है 1 होता है। ठीक है, आपका फॉर्मूला ही प्रूव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमें ये भी पता होना चाहिए तो पहले ये निकाल लेते हैं AC। तो AC का वर्ग किसके बराबर होगा, ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना 29 का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना साथ में। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण का वर्ग किसका होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और इनमें से कोई भी निकालना हो तो कर्ण के वर्ग में से घटा दो। जैसे ये निकालना है तो 29 के वर्ग में से 21 का वर्ग घटा दो। तो AC का वर्ग कितना हो जाएगा 29 का वर्ग कितना होता है 841 होता है शायद, करके देख लो। ये 18 और 8 26 58 हाँ 841 होता है। 21 का वर्ग होता है 441। तो ये आप घटाओगे तो ये बच जाएगा आपका 400। तो AC का वर्ग 400 आया तो AC कितनी आ जाएगी 400 का उस साइड जाके वर्ग क्या हो जाएगा वर्गमूल। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20।
तो ये आ गई आपके पास 20। ठीक है, 21, 20, 29। अब आपको देखिए क्या निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यानी कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बताना चाहिए। तो पहला काम निकाल लेते हैं कोस थीटा। अब इस चित्र को देखते हुए बताइए, ये थीटा है तो सामने की भुजा क्या होगी, लंब, इसके साथ की भुजा क्या होगी, आधार, और ये क्या होगा, कर्ण आपका। अब कोस थीटा होता क्या आपका, कोस थीटा होता है, मैं याद दिला दूँ, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है 21 और कर्ण कितना है 29। ऐसे ही बताइए भाई, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 20 और कर्ण कितना आपका 29। अब ये बोल रहा है इनका स्क्वायर करो, तो कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 21 बटे 29 का वर्ग, और इसका मतलब है 21 का वर्ग अलग और 29 का वर्ग अलग। तो बताइए विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 21 का वर्ग अभी किया था मैंने 441 और 29 का वर्ग 841, यह आ गया यानी कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका वर्ग और इसका वर्ग। इसका वर्ग क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वर्ग क्या बन जाएगा, यानी 20 का भी वर्ग और 29 का भी वर्ग अलग अलग हो जाएगा। 20 का वर्ग 400, 29 का वर्ग 841। अब इसने कहा है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, इनका जोड़, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में निकालना है। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 441 बटे 841 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है 400 बटे 841। लघुत्तम कितना आ गया 841, लघुत्तम 841 आ गया। तो यूँ क्यों सेम उत्तर आते हैं, ध्यान रखना, 441 भी उत्तर आएगा और 400 भी, और ये कितना हो गया आपका 841 बटे 841, कट जाएगा, कितना आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ध्यान रखना इनका मान क्या आ जाएगा 1 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला निकाल लेते हैं, दूसरा बिल्कुल आसान है। अब की बार क्या करना है, माइनस करनी, यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा कितना था 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841, लघुत्तम कितना आ गया 841। जब भी सेम लघुत्तम हो तो यूं के यूं उतर आते हैं ऊपर वाले, ध्यान रखना। कितना आ गया 41 बटे 841, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। और हमारा चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट क्राफ्ट लर्नर आपको अच्छा लगा हो, इसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप चाहते हो कि हमारी और भी वीडियोज़ से आप जुड़े रहें, क्योंकि हमारे पास और भी आपके लिए प्लान है, हम वीडियोज़ ऐसे ही डालते रहेंगे आपके लिए वर्कशीट की, तो और भी बहुत सारे प्लान हैं, इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।